नमस्कार, जगप्रेरणा डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है सबसे पहले आज का सुविचार और इसी के साथ जगप्रेरणा ब्रेकिंग न्यूज में लांजी तहसील की बड़ी खबर। नमस्कार, आज का सुविचार। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर ये सदा साथ नहीं देते हैं। स्वभाव, समझदारी, सत्संग और सच्चे संबंध ये सभी सदा साथ देते हैं। धन्यवाद। बालाघाट जिले में गौ तस्करी करने वालों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई। गौ भक्त मनोज टेमरे और लांजी एसडीओपी नितेश भार्गव की तत्परता से 450 गाय और बछड़ों को मिला जीवन दान। गोंदिया जिले के निवासी युवक की तस्करी में लिप्तता पर हुई गिरफ्तारी, तो वहीं अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। लांजी से जगप्रेरणा प्रतिनिधि संजय टेमरे की रिपोर्ट। बालाघाट जिले में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सीमा से बड़ी संख्या में गौ तस्करी किए जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं, लेकिन छुटपुट कार्रवाई के अलावा पुलिस को बड़ी पकड़ धकड़ में कामयाबी कम ही मिली है। लेकिन अब बालाघाट जिले में और बालाघाट की सीमाओं से होने वाली गौ तस्करी पर कार्रवाई को बालाघाट पुलिस ने अपने निशाने पर ले लिया है। एक और जहां गौ तस्करी के पर्दाफाश करने में और तस्करी करने वालों पर गौ सेवक के रूप में बालाघाट के युवा नेता मनोज टेमरे बड़ी भूमिका निभाने डटकर खड़े नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बालाघाट पुलिस भी गौ सेवकों की सूचना पर तत्परता से कड़ी कार्रवाई कर रही है। ऐसा ही 31 जुलाई को फिर सामने आया जब गौ भक्त मनोज टेमरे और उनकी टीम तथा एसडीओपी नितेश भार्गव की तत्परता से 450 गाय बछड़ों को लांजी क्षेत्र के बहेला थाना अंतर्गत टिमकी टोला और अंधिया टोला के जंगल के बीच गौ तस्करी करने वालों से छुड़ाकर कार्रवाई की गई। हम बता दें कि इसके पहले भी पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के निर्देशन पर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस नितेश भार्गव के नेतृत्व में लांजी एवं बहेला थाना की टीम ने टिमकी टोला से 4 गाय और 6 बछड़ों को जब्त कर आरोपितों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की थी। वहीं एक बार फिर गौ सेवकों की टीम और लांजी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दूसरी सबसे बड़ी सफलता मिली है। इस पूरे मामले को लेकर गौ सेवक और गायों की तस्करी को रोकने के लिए एक जाबाज और दमदार जनसेवक के रूप में मनोज टेमरे की भूमिकाएं सामने आ रही है, जिनसे 450 गायों को पकड़ने के बाद जगप्रेरणा प्रतिनिधि संजय टेमरे ने मौके पर पहुंचकर बातचीत की, तो मनोज टेमरे ने कई खुलासे भी की। मैं एक गौ सेवक हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, समाज सेवा के काम करता हूँ जी। और राष्ट्र रक्षा धर्म रक्षा मेरा कर्तव्य है और मेरा मूलतः सिद्धांत है। इसके पहले भी आपने यहाँ से गौ तस्करी का जी तारीख 26 को माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय और एसडीओपी थाना महोदय और बहेला थाना टीआई महोदय जो प्रभारी हैं और हमारे गौ सेवक की टीमों के द्वारा एक सर्चिंग चालू की गई थी। और जिस प्रकार से हमें जानकारी प्राप्त थी उसके अनुरूप हमने बहेला थाना के अंतर्गत क्षेत्र में एक सर्चिंग किया और जिसके फलस्वरूप हमें कामयाबी मिली थी। एक बहुत बड़ा गौ तस्कर गिरोह पकड़ाया और साथ ही कुछ गौवंश भी उस दिन पुलिस विभाग को पकड़ाया था। फिर आज ये इकट्ठे इतना जानवर अपने और तो उसी प्रकार से सर्चिंग चालू थी और हमारे जो मुखबिर होते हैं या जो हमारे जो गुप्त लोग हैं उनके द्वारा भी हमें सूचना मिलते रह रही थी कि उसी जंगल में या उसी क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में और भी गौवंश छुपाए गए हैं। उसी के अनुरूप फिर हमने पुनः पुलिस विभाग तो कंटिन्यू काम कर ही रहा था। उसी कड़ी में पुलिस विभाग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, एसडीओपी महोदय लांजी और बहेला थाना प्रभारी आदरणीय साहू जी, सभी लोग और हमारे गौ सेवक की टीम, सभी लोगों के अथक प्रयास से परिश्रम से आप देख पा रहे हैं कि आज तकरीबन कम से कम 400 से 500 की संख्या में हमने गौवंश पकड़ा है और साथ ही कुछ गौवंश गिरोह को नियंत्रित करने वाले लोगों का भी पर्दाफाश हुआ है और उन्होंने भी पुलिस को उन गौवंश को जो तस्कर है उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये कहाँ से आपने इतने गौवंश लाए? ये गौवंश बहेला जो बहेला अपना जो थाना है इसके क्षेत्र में अंतर में विभिन्न खेत है, बंडी है, जंगल है। इस बीच में जिस प्रकार से जानकारी मिल रही थी तो सर्चिंग के बाद में गौवंश प्राप्त हुआ है। आपको क्या लगता है किसके अलावा और हो सकते हैं? लगभग जिस प्रकार से हमें निरंतर कई वर्षों से सूचना मिल रही है, तो आपने देखा होगा कि जो बहेला थाना है ये 2 स्टेट की सीमा पर स्थित होता है। यहाँ से आप देखेंगे तो महाराष्ट्र बॉर्डर भी लगता है और छत्तीसगढ़ बॉर्डर भी लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि जो गौ तस्कर का एक बहुत बड़ा गिरोह है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है।
एक माफिया के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहा है और यहाँ से गौवंश सप्लाई का काम करता है। उसी कड़ी में हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। पुलिस विभाग के माध्यम से, आम नागरिकों के माध्यम से हमने इस गिरोह का पर्दाफाश किया है और साथ ही साथ इतने गौवंश को आज हमने धर दबोचा। इसका आरोपी अभी पकड़ा है इनको? इसमें जो गौवंश के साथ में आरोपी कुछ पकड़ाए हैं और जिसकी आगे पुलिस विभाग आपको सूचना देगा। आपने देखा कि मनोज टेमरे ने महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। वहीं रायपुर छत्तीसगढ़ के गौ भक्त उमेश बिसेन ने भी इस तस्करी को पकड़वाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। सूचना पर इस तस्करी को रोकने और तस्करों को पकड़वाने के लिए पुलिस की तरह एक तरफ सबसे पहले मनोज टेमरे तो वहीं दूसरी तरफ उमेश बिसेन ने दबिश दी, तो वहीं पुलिस गौ भक्तों की सबसे बड़ी सहयोगी बनी। आइए देखते हैं उमेश बिसेन ने क्या किए खुलासे। क्या नाम लिखते हैं? उमेश बिसेन, गौरव छत्तीसगढ़। ये जो जितना गौवंश यहाँ पे आया है छत्तीसगढ़ से बहुत आसानी से गौवंश मिल जा रहे हैं। हालांकि वहाँ की सरकार बहुत सारे अभियान चला रही है, पर वो अभियान कहीं ना कहीं धरातल में नहीं है और वहाँ के लोग गौवंश को छोड़ देने बला बलत्तर समझ रहे हैं और यहाँ के लोग प्लान से उन तबकों में जा रहे हैं, गौवंश इकट्ठा कर रहे हैं और एक बड़ा माफिया इसमें काम कर रहा है, सिंडिकेट काम कर रहा है, एक स्लीपर सेल काम कर रहे हैं और वो सारा गौवंश सबसे सुरक्षित क्षेत्र लांजी माना जाता है। यहाँ पे लाके इकट्ठा करते हैं और करोड़ों के गौवंश होते हैं, यहाँ से भी ट्रक भर के कत्ल खाने यहाँ से जाते हैं। उस बड़े माफिया की लगातार हम लोग संघर्षशील थे, रास्ते में वहाँ रोकते थे, पर यहाँ पे कभी रेड नहीं मारे थे। लगातार मनोज भाई और यहाँ के पुलिस की जो टीम है, चाहे पुलिस के मुखिया हों, उनके टीआई हों या उनके जो भी पुलिस के अफसर हैं, उनने इतना ज़बरदस्त सहयोग किया कि एक बड़े माफिया का खुलासा हुआ। जो यहाँ पे कई सालों से जो माफिया बैठे थे, जो टोला कौन सा टोला है वहाँ पे, उन माफिया को गिरफ्तार करके आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाया। ऐसे जो आतंकवादी संगठन में जो चलाते हैं वही लोग गौवंश तस्करी करते हैं और आतंकवाद के लिए धन इकट्ठा करते हैं। एनआईए की रिपोर्ट है। तो ये राजद्रोही लोग हमारे बीच में रहते हैं, इन पर रासू को लगना चाहिए और ऐसे लोग रोकने के लिए अगर गौ सेवक सामने हर जगह जिले के ऐसे आने लगे तो स्वाभाविक गौवंश तस्करी रुक जाएगी। राष्ट्रद्रोह के लिए धन जाना बंद हो तो आतंकवाद। आपने देखा कि गौ तस्करी के लिए एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है जिनके हौसले बुलंद हैं और कार्रवाई और सख्त धाराओं में केस दर्ज करने के बाद भी गौ तस्कर लगातार गौ हत्याएं करने में जुटे हैं। हम बता दें कि इस पूरे मामले में एसडीओपी नितेश भार्गव गौ तस्करी के मामले में पूरे रैकेट का खुलासा कर उनकी धरपकड़ में जुटे हैं, ऐसी जानकारियां भी मिली है। जबकि वहीं श्री भार्गव ने गोंदिया जिले के सालेकसा थाना अंतर्गत चिस्टोला निवासी आरोपी राजू मोहबे को गिरफ्तार करने की जानकारी दी है। लेकिन वहीं श्री भार्गव ने इस पूरे मामले में पहले और कुछ तफ्तीश करने की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी देने की बात कही है। अब देखना होगा कि एसडीओपी नितेश भार्गव गौ तस्करी के मामले में कितनी सफलताएं अर्जित कर पाते हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल जगप्रेरणा ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। जगप्रेरणा के साथ बालाघाट और गोंदिया जिले की ताजा खबरों में बने रहने के लिए और वो खबरें अपलोड करते ही सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर मिले, इसके लिए जगप्रेरणा को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।